नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे बात विभाग। बात विभाग के इस अंक में चर्चा करेंगे आगामी मार्च अप्रैल में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की संभावनाओं के बारे में। वीडियो प्रारंभ करने के पहले निवेदन है कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, पसंद आने पर लाइक शेयर करें और अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। आगामी मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, कांग्रेस के लिए भी अपनी उपयोगिता, अपनी योग्यता साबित करने का एक मौका है, क्योंकि कांग्रेस लगातार पिछले बहुत चुनावों से हारती जा रही है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए उसके साख पर एक धब्बा खिंच रहा है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल इन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है भी, वहाँ सबसे अधिक 294 विधानसभा सीटें हैं। पिछले 3 चुनाव से लगातार ममता बनर्जी जीत रही है। 2011 से ही लगातार वो मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी का कार्यकाल अभी बहुत समय विवादों में रहा है। वहाँ घुसपैठ की समस्या, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, अपराध, राजनीतिक द्वेष भाव, ये बहुत ही चर्चा में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस बार पूरा भरोसा है, ये पूरा फोकस है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव एंड टू एंड प्रकरण किसी प्रकार जीत लिया जाए। SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कवायद बिहार से शुरू की गई थी, बहुत लोगों ने उसी वक्त कह दिया था कि बिहार तो एक प्रयोग है, असली टारगेट बंगाल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही शायद निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR की कराई गई, ऐसा बहुत लोग मानते हैं और विपक्ष तो खैर कहता ही। आइए बात करें पश्चिम बंगाल की संभावनाओं पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जब पिछला चुनाव 2021 में हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 विधायक थे। उस चुनाव में भी ऐसा हुआ बनाया गया, ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी में सरकार बन जाएगी। सरकार तो खैर नहीं बनी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के 77 विधायक चुनकर आए। बाद में 2 विधायक कम हो गए, शायद वहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों के तहत। अब वर्तमान में 75 विधायक वहाँ पर हैं, फिर भी 3 से बढ़कर से 75 तक आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। यह अच्छी उपलब्धि थी। इस बार लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आश्वस्त हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भाजपा के सहयोगी, अनेक सहयोगी संगठन RSS वगैरह बहुत पहले से सक्रिय हो गए हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की चुनौतियां अन्य राज्यों से कुछ अलग है। पश्चिम बंगाल शुरू से ही क्लब कल्चर रहा है। वहाँ जितने बड़े बड़े महत्वपूर्ण क्लब हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर होते हैं। 77 में जब वामपंथी की सरकार थी, लगभग 2034 वर्षों तक, तो वहाँ सभी महत्वपूर्ण क्लब, जिसमें युवा स्थानीय मोहल्लों के, कॉलोनियों के बस लोग होते हैं, जुड़े होते युवा, और युवा कहीं भी वोटर्स टर्नआउट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अधिकांश युवक किसी न किसी पार्टी से, किसी क्लब से जुड़े हुए थे और उन क्लब को स्थानीय नेताओं का संरक्षण होता है। आज पूरा TMC ने उसे रिप्लेस कर दिया है। CPM का जो बेस था क्लब कल्चर, उस पर तृणमूल कांग्रेस की अच्छी पकड़ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ वहां इसका काम किया है। तो एक आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में खासकर देखा जाता है कि क्लब कल्चर पर जिसका पकड़ है, सरकार उसी की बनती है। देखते हैं वहाँ क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी को अधिक उम्मीद वहाँ हिंदी भाषी प्रदेशों से गए लोगों से है, यानी यहाँ प्रवासियों से है। हिंदी भाषी न कहा जाए तो गैर बंगाली अवश्य है, गैर बंगाली हिंदू वोटों से ही अधिक आसरा भारतीय जनता पार्टी को है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके भाजपा ने इस दिशा में एक कदम भी बढ़ाया है। नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, उन्हें आगे करके सवर्णों को साधने का प्रयास किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कायस्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधान चंद्र राय और ज्योति बसु, ये दोनों कायस्थ समुदाय से आते थे और इन लोगों ने 37 वर्ष शासन किया है। विधान चंद्र राय ने 14 वर्ष और ज्योति बसु ने 23 वर्ष। तो नितिन नवीन के द्वारा कायस्थों के साथ साथ पूरे सवर्ण को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ नितिन नवीन बिहार से गए प्रवासी लोगों का, जो वहाँ के वोटर हैं, उनसे भी नितिन नवीन से उम्मीदें होंगी। नितिन नवीन उनका ये वोट भाजपा के पक्ष में डलवा सकते हैं। कुल मिलाकर के 30-35% वोटों को टारगेट करके नितिन नवीन पर दाव खेला गया है। हो सकता है इसका फल भी मिले। बंगाल में कानून व्यवस्था
एक बहुत पुरानी समस्या रही आजकल हाल में। तो आए दिन बंगाल हमेशा नकारात्मक कारणों से ही चर्चा में रहा है। घुसपैठ, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण आदि वहाँ पर जो विपक्ष नैरेटिव सेट करती है। जंगल राज का नारा बिहार में दिया गया। बंगाल में मोदी सीधे से महाजंगल राज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उसे खत्मे की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो उनके शब्दों में महाजंगल राज चल रहा है, उसे खत्म करने का आह्वान नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में या किसी भी राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही भाजपा ने पूरी तरह अपनी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के दौरे धीरे धीरे और ज़्यादा होंगे, अभी भी चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे मुझे भी पूरा उम्मीद लगता है इस बार कि शायद भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीत जाए और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो और ममता बनर्जी का शासन का वहाँ अंत शायद हो जाए, मेरा ये अनुमान है। अब बढ़ते हैं दूसरे राज्य तमिलनाडु की तरफ। पश्चिम बंगाल के राज्य के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु। वहाँ विधानसभा की 234 सीटें हैं। वहाँ डीएमके के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस भी सहभागी है। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। एमके स्टालिन हमेशा सनातन विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके सुपुत्र, उनके पार्टी के अन्य नेता भी हमेशा हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं। देखते हैं इसका उन्हें पार्टी वहाँ के चुनाव में फायदा होता है, नुकसान होता है। लेकिन जैसी रिपोर्टें आ रही हैं वहाँ के ग्राउंड लेवल से, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। लोग एमके स्टालिन के से खुश नहीं है। तमिलनाडु में एक दूसरी क्षेत्रीय महत्वपूर्ण पार्टी है एआईएडीएमके, जिसका भारतीय जनता पार्टी साथ गठबंधन है। वह एनडीए कमजोर रूप में से ही एनडीए भी अस्तित्व में आ रहा है। यदि एक्टर विजय थलपति की नई पार्टी एनडीए में मिल जाती है तो एनडीए की संभावनाएं वहाँ अच्छी हो सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि तमिलनाडु में कोई सत्ता परिवर्तन होगा, संघर्ष थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके ही पुनः वापस कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब पड़ोसी राज्य पुडुचेरी की भी चर्चा कर लेते लगे या तो। पुडुचेरी में विधानसभा की मात्र 30 सीटें हैं। वहाँ एनडीए की सरकार है, भाजपा का मुख्यमंत्री है। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का जो परिणाम होगा वो इस बार विधानसभा चुनाव में उसका असर पुडुचेरी पर ही होगा। बहुत छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, चेन्नई से लगा हुआ। तो तमिलनाडु के चुनाव का सीधा असर वहाँ होगा और जो तमिलनाडु का परिणाम होगा वही पुडुचेरी का भी परिणाम होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब एक अन्य राज्य केरला की चर्चा कर लेते हैं। केरल भारत में ऐसा एक इकलौता राज्य है जहाँ वामपंथियों की सरकार है। वहाँ एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार चल रही है, जिसका नेतृत्व सीपीएम नेता पी विजयन कर रहे हैं। यह लगातार उनका दूसरा कार्यकाल है। वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है। वहाँ मुख्य लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की है। वह हो सकता है इस बार कांग्रेस वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करे। तिरुवनंतपुरम में हाल में हुए नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और शशि थरूर के तेवर पार्टी हाईकमान से अलग दिख रहे हैं और शशि थरूर ही तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं। इन दोनों बातों में क्या कोई साम्य है? शशि थरूर की कांग्रेस हाईकमान से नाराजगी और उनके संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण शहर जो राज्य की राजधानी भी है वहाँ भाजपा का मेयर होना, क्या कोई संजोग है या कोई इसके पीछे कोई साजिश है? हो सकती है। भाजपा की संभावनाएं केरल में इतनी ही है कि उसके कुछ विधायक जीत सकते हैं, लेकिन यह संख्या सिंगल डिजिट में ही रहेगी। वहाँ के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भाजपा को नहीं है। कांग्रेस भी प्रयास कर सकती है, संघर्ष करे। एकमात्र यही राज्य है केरल जो कांग्रेस वापसी कर सकती सत्ता में, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि केरल में भी सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में देखा है कि अधिकांश राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, एक झारखंड को अपवाद मान लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन साथ साथ एक और भी बात है कि किसी भी राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो सरकारें थी वही वापस आ रही है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। महाराष्ट्र में एनडीए वापस आ गई, हरियाणा में भी भाजपा वापस आ गई, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन भी वापस आ गए, बिहार में नीतीश कुमार भी वापस आ गए। तो इसी परंपरा के को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु और केरल में भी वही सरकार वापस आने वाली है। हाँ, पश्चिम बंगाल अपवाद हो सकता है, पश्चिम बंगाल की परिस्थिति अलग है। एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल में बहुत सारे नाम कटे हैं और उनमें अधिकांश नाम घुसपैठियों और प्रवासियों के थे, जो कि टीएमसी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इसका असर वहाँ के चुनाव में पड़ सकता है। एसआईआर वाली स्थिति तमिलनाडु, केरल वगैरह में वैसी नहीं है जैसी पश्चिम बंगाल और असम में। और अंत में चर्चा करते असम चुनाव की संभावनाओं की। असम में पिछले 2 कार्यकाल से हेमंता बिस्व शर्मा
की सरकार चल रही है और हिमंता बिश्व यानी भाजपा की सरकार चल रही है। हिमंता बिश्व शर्मा योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। उनका पार्टी कैडर में पकड़ अच्छा है, जनता के बीच उनकी छवि भी स्ट्रॉन्ग लीडर की है। एसआईआर का सबसे अधिक फायदा यदि मिल रहा है तो हिमंता बिश्व शर्मा को ही मिल रहा है, क्योंकि घुसपैठ की समस्या से सबसे अधिक त्रस्त राज्यों में असम भी आता है। असम और पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों सबसे ज्यादा परेशान है। घुसपैठ को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए चुनाव प्रचार वहां होंगे। चुनाव के नैरेटिव इन दोनों राज्यों में घुसपैठ ही है, इसका फायदा उन्हें मिलेगा। और असम में मेरा आकलन है कि हिमंता बिश्व शर्मा की फिर से वापसी होगी, यानी भाजपा की ही सरकार बनेगी। वहां सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है, कांग्रेस वहां उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि असम और केरल यही दो राज्य है जहां कांग्रेस फाइट करती प्रतीत हो सकती है। हालांकि यह मुख्य विपक्षी दल से ही संतोष करना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस कहीं सत्ता में आने वाली है। पश्चिम बंगाल में तो खैर कांग्रेस के सामने अजीब दुविधा है, वह वामपंथियों के साथ गठबंधन करती है तो केरल में सीधा असर दिखेगा। वामपंथियों से अलग अलग चुनाव लड़ती है तो उसके शायद एक दो विधायक भी नहीं जीत पाएंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपने विचार लिखें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार, आज के वीडियो में इतना है।